नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मैनेजिंग योरसेल्फ जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है, इसके तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सपना रजनीश लाइव यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इमीडिएटली आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इन इम्पॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें। चलिए आगे चलते हैं। हमने पीछे जो दो सेशंस किए थे, 5-5 टॉपिक हमने कवर किए थे उन दो सेशंस के अंदर, और आज हम अगले 5 टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। 11वां जो टॉपिक है, अगर आपने पिछले 2 सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देखें। 11वां सेशन जो है, 11वां जो टॉपिक है, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप खुद से आखिरी बार आपने मीटिंग कब की थी अपने साथ? लास्ट टाइम कभी क्या आपने अपने साथ कोई मीटिंग की है? दोस्तों, हम दुनिया भर के साथ डिफरेंट मीटिंग्स करते हैं, लेकिन हम अपने साथ मीटिंग नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि हम आज का जो ये सिनेरियो चल रहा है इकोनॉमिक भागदौड़ का, हम बहुत बिजी हैं इसके अंदर, लेकिन खुद को ट्रैक पर रखने के लिए हम भूल जाएंगे कि कब हमने क्या किया था। खुद को ट्रैक पर रखने के लिए अपने साथ एक मीटिंग हफ्ते में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? और इस मीटिंग के लिए जो विशेष पॉइंट्स हैं मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये हैं कि इस मीटिंग में आपका जो पूरा वीक रहा है उसके अंदर चेक कीजिए कि क्या कहाँ कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, कहाँ पर फेलियर्स हुए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रही, क्या चीजें जो है उनको आपने एक्सप्लॉइट किया, है ना। और दूसरों का जो बिहेवियर रहा उसको जरूर ऑब्जर्व कीजिए। आपका खुद का जो बिहेवियर रहा वो कैसा रहा उसको ऑब्जर्व कीजिए। दूसरों की फीडबैक जो है वो कैसी रही उसके ऊपर एक नजर जरूर डालिए, राइट। और कोई भी जो सिचुएशन आई ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर वीक, उसमें आपने रिस्पॉन्ड कैसे किया, राइट? क्या अच्छा गया, क्या अच्छा नहीं गया, इन सभी बातों को एक बार रिव्यू करना वीकली बेसिस पर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो वीकली मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, जो आप अपने साथ करने वाले हैं, ये कोई लग्जरी नहीं है, दिस इज एसेंशियल। और एसेंशियल को मिस नहीं करना। 11वां पॉइंट ये है कि अपने साथ एक वीकली मीटिंग करनी है और जो अभी बातें हमने की इनको रिव्यू करना है और इस मीटिंग को कभी भी मिस नहीं करना है। मैंने कई बुक्स पढ़ी हैं और उसमें जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो इस चीज के ऊपर बहुत जोर देते है ना। मैंने एक लीडर की बुक पढ़ी थी, वो महीने में एक मीटिंग अपने साथ रखते थे पूरे दिन की, और उस दिन चाहे कुछ भी हो जाए, कोई व्यक्ति अगर बिना अपॉइंटमेंट के उनके पास आ जाता है तो वो बंदा चाहे जितना मर्जी इंपॉर्टेंट है वो उसके साथ उसको टाइम नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो पूरे महीने का लेखा जोखा उन्होंने उस दिन बनाना होता था, राइट। एक वीकली मीटिंग अपने लिए अपने साथ करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 12वां पॉइंट आज क्या है? व्हाट इज द 12th पॉइंट? अब मीटिंग अपने साथ कर ली, व्हाट अबाउट योर एनर्जी? 12वां पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स कि अपनी एनर्जी जो है उसको भी जरूर मैनेज करना है। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमसे बहुत ज्यादा आज डिमांड करती हैं। आप अगर एक एम्प्लॉय हैं या इनफैक्ट आपका अपना काम भी है, तब भी आपके काम की, आपका काम ही आपका बॉस है, राइट। और अगर आप जॉब पे हैं तो बॉस तो है ही आपके पास। उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो इतनी ज्यादा रहती है कि मतलब बहुत प्रेशर में कोई भी एम्प्लॉय, है ना, मैं यहाँ पे बिजनेस ओनर को भी एम्प्लॉय ही काउंट कर रहा हूँ अगर वो अल्ट्रा रिच बिजनेसमैन नहीं है। मतलब घुटने लगने वाली स्थिति हो जाती है, राइट। अपना जो हमारा जो दिन है उसको तो हम बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि भगवान ने तो सभी को 24 आवर्स दिए हैं, राइट। लेकिन उन 24 आवर्स में अपनी जो एनर्जी है उसको रिप्लेनिश तो किया जा सकता है ना, राइट। रिप्लेनिश योर एनर्जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए 2-3 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि काम के दौरान रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। 90 to 120 मिनट्स की ब्रेक्स जो है वो आप जरूर लीजिए। इनफैक्ट जैसे आप आधे घंटे के बाद भी थोड़ी देर के लिए, अगर आपका सिटिंग जॉब है उस पर आप उठ के थोड़ा सा खड़ा हो सकते हैं, लेफ्ट राइट मूव कर लीजिए।
आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि 1.5 से 2 घंटे में एक बार तो अपने वर्क स्टेशन से जरूर उठो और 1-2 मिनट के लिए वहीं टहल लो या स्ट्रेचिंग कर लो, है ना, ओम का या जो भी आप उच्चारण कर सकते हैं अपने रिलीजन के हिसाब से जो आपको सूट करता हो उसको आप कीजिए। दूसरी चीज है कि आपको अगर कोई एक कप चाय दे देता है, आपको कोई आपका कलीग जो है एक पेन पकड़ाता है, आपका कोई कलीग आपको काम की फाइल ही देकर जाता है, से थैंक्स, राइट। क्योंकि ग्रेटिट्यूड जो है उसमें बहुत पॉजिटिविटी होती है, बहुत पॉजिटिव पावर होती है, और उसको अगर हम थैंक यू कन्वे करते हैं तो अपने ही बॉडी के अंदर सबसे पहले तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, दूसरे को भी अच्छा लगता है जिसको हम थैंक्स कहते हैं, राइट। सो दिस इज अनदर वे कि हम अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज रिड्यूस इंटरप्शंस, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि हम इस तरह के कुछ काम जो हैं अपनी रूटीन में जरूर शामिल कर लें जिसमें कि हमको मोबाइल फोन पे जो मैसेजेस हैं उनको रिप्लाई करना या ईमेल्स को रिप्लाई करना ये चीजें ना हो, हम मेंटली कंसंट्रेट कर सकें किसी डिफरेंट वर्क के ऊपर विच इज नॉट रिलेटेड टू रिप्लाइंग द ईमेल्स और मैसेजेस, है ना। ईमेल या मैसेज रिप्लाई करने से लिंक्ड ही कोई काम हो, ऐसे काम के ऊपर हम पूरा टाइम लगे ना रहें, राइट। और अच्छा रहेगा कि जो ईमेल्स हैं या मैसेजेस हैं उनको रिप्लाई करने का एक फिक्स्ड टाइम रख लिया जाए, वो उसी टाइम देखने हैं और उसी टाइम रिप्लाई करने हैं, बाकी टाइम कोई ऐसा काम करना है जिसमें कि कंसंट्रेशन बनाई जा सके, जिसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट किया जा सके, राइट। और एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डू व्हाट यू लव, काम वो वाला कीजिए जो आपको प्यार जिसके ऊपर आता हो, जो काम आपको अच्छा लगता हो, जो काम आपको प्यारा लगता हो, उस काम को करने की कोशिश करें, ठीक है। और इसमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पर ज्यादा नजर आती है आप, राइट। वो काम जो आपको कमजोर बनाता हो उसको ना करें, राइट। और ऐसे काम को करने की कोशिश करें जिसमें आपकी ताकत बढ़ती हो। सो दिस वाज आवर 12th पॉइंट कि अपनी जो एनर्जी है उसको मैनेज किया जाए, उसको रेजुविनेट करने के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए। और इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि अगर शाम के वक्त आप घर पहुंचने के बाद थोड़ा सा समय मेडिटेशन को दे देते हैं या अर्ली मॉर्निंग भी आप मेडिटेशन कर लेते हैं 10 मिनट 15 मिनट, ये चीज जो है बहुत काम करेगी आपकी एनर्जी को रिजुविनेट करने के लिए। क्योंकि देखो मोबाइल फोन आपके पास बहुत अच्छा है लेकिन आप उसको चार्ज नहीं करते हैं तो कितनी देर वो बात कर पाएगा। सेम इज विद योर ब्रेन, राइट। इसको भी चार्जिंग की जरूरत है, इसको भी थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है, इसको भी एक डिफरेंट फूड की जरूरत रहती है। तो 13वां पॉइंट है नेक्स्ट हमारा कि आप देखिए, मतलब आपका मतलब सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी या और लोग भी, हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं आज की डेट में। क्या आपको अपना मोबाइल नंबर यूं याद है? अपना याद होगा, कोई बात नहीं। अगर आपकी सिस्टर है, डॉटर है, वाइफ है, मदर है, क्या उनका मोबाइल नंबर याद है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं लेकिन शायद मुझे भी याद नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 2 दूने 4 भी हम कैलकुलेटर से देखते हैं, राइट। इस चीज को हमें कम करने की जरूरत है। और इसमें बड़ी चीज क्या है कि हमारी जो रीजनिंग और क्रिएटिविटी की जो कैपेसिटी है वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होने की वजह से खत्म हो जाती है, ठीक है। हमें उसको बचाना होगा। और हमें कई बार हम ये कर सकते हैं कि हमें भले ही मोबाइल नंबर अपने किसी फ्रेंड का, घर वाले का मान लो मोबाइल में फीड है, बट फिर भी हम उसको मैन्युअली टाइप करें, ठीक है। तो इससे क्या है, वो फोन भी याद हो जाएगा और हमारी डिपेंडेंसी, कभी मान लो फोन पानी में गिर गया, है ना, और सारा कैलेंडर उसी में है या सारे नंबर्स उसी में है, इंपॉर्टेंट नंबर कोई याद ही नहीं है, तो फिर करेंगे क्या? और कहीं ऐसी जगह अटक गए कि अब कॉल करना जरूरी है, अब सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उससे फोन तो उधारा ले सकते हैं लेकिन नंबर कौन बताएगा? सो हमें अपनी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस जो है उसको घटाना है, उसको थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर ही निर्भर रहें, ऐसा नहीं करना है। और 14वां पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, राइट, कि जो भी कोई हमारे पास
आइडियाज हमें मिलते हैं उनको हम सिंपल वेज जो है वो कैप्चर करने के लेकर अपने साथ चलें। हम जो कोई भी आइडियाज हमें मिलते हैं उनको हम सिंपल तरीके से कैप्चर करें, इसका ये मतलब, राइट। वो सिंपल तरीका क्या है? एक तो ये है कि कुछ भी सुना, फटाफट फोन उठाया, उसकी नोटबुक में एंटर कर लिया। लेकिन उसकी जगह अगर आपकी पॉकेट में एक पॉकेट डायरी हो, या अगर आपकी पॉकेट में आइडिया कार्ड्स, स्पेसिफिक आपने आइडिया कार्ड्स के नाम का एक 2-4 कार्ड जो अपनी पॉकेट में रखे हुए हैं, कि कहीं पर भी कोई आइडिया अगर मिलता है या कुछ भी आप कहीं अच्छा सुनते हो तो आपने उस आइडिया कार्ड पर लिख लेना है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि डायरी तो एक, पॉकेट डायरी तो एक चीज हो गई, बट अगर आइडिया कार्ड के नाम से कोई चीज पॉकेट में रख ली जाती है तो दिन में ध्यान इस चीज पर भी जरूर जाएगा कि मुझे कुछ आइडियाज कैप्चर करने हैं, राइट। सो जब उसको लिखते हैं हम तो ब्रेन में वो प्रोसेस भी होता है और याद भी रहता है। टाइप करना तो एक सिंपल प्रोसेस है, राइट। सो लिखना है उसको, ठीक है। और 15th पॉइंट जो है वो भी बहुत शानदार पॉइंट है दोस्तों। अभी मेरे यहाँ लाइट चली गई। सो एनीवे, सो हमारे को जो क्रिएटिविटी है और जो रिजल्ट्स हैं उनको कंबाइन करने के ऊपर भी फोकस करना है, कंबाइन करने के ऊपर भी हमें काम करना है। आज का जो सिनेरियो है उसमें हम किस चीज के हैं, क्या नॉर्मल हो चुका है आज की डेट में कि हमें जो क्वेश्चंस हैं उनको हमें पूछना है। ये एजुकेशन के अंदर हम आज की डेट में करते हैं, राइट। और क्वेश्चन को भी क्वेश्चन किया जाए, ये भी हमें लेकर चलना होता है। लेकिन जब इंडस्ट्री में ये बात आती है तो वहां पर ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि अगर ज्यादा क्वेश्चन करे तो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो हो जाएगी, राइट। तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर चलना है कि हमें जो ये अप्रोच है क्वेश्चन करने की और एग्जीक्यूट करने की, इसको कंबाइन करना है ताकि आइडियाज भी जनरेट हों, बात भी आगे बढ़े, कुछ नए आइडियाज भी आए और पैरेलली एग्जीक्यूशन जो है वो ना रुके ताकि रिजल्ट जो है वो डेडलाइन के ऊपर अचीव किए जा सके। क्योंकि लाइफ में और इंडस्ट्री में इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो दोस्तों ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अभी भी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि आप अगला वीडियो जो है उसको मिस ना करें। और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं और मिलते हैं अगले शनिवार। इस जो मैनेजिंग योर सेल्फ हमारा टॉपिक चल रहा है इसके चौथे एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।